हेलो, गुड इवनिंग मेरे कैमरा फ़ोन के लेंस। मुझे कुछ चीज़ याद अभी मैंने तो थोड़ी देर पहले मैंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, या फिर क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, अस्ट वाइल इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को मैंने एक मेंशन करके एक पोस्ट लिखा, तो मेरे को याद आ गया। फिर माइनिंग इंजीनियरिंग याद आई मेरे को। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं वापस मेरे को माइनिंग याद आई थी। बट वो माइनिंग याद आई थी मुझे हनुमान भगवान नाम का जो इंसान हुआ करता था, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके पास पावर होती है वो भगवान कहलाता है, क्योंकि पावरफुल होता है उसी की पूजा होती है, उसी के आगे झुकते हैं लोग, है ना। तो हनुमान भगवान नाम का जो इंसान हुआ करता था, अगर वो आज की तारीख में ज़िंदा होता, और ज़िंदा होने के साथ साथ उसके पास पावर्स भी होती उसकी, क्योंकि मैंने एक कहानी में सुना है कि हनुमान भगवान की पावर्स चली गई थी और फिर वापस आई, वो ऐसा ऐसा वैसा वैसा। तो अगर हनुमान भगवान नाम के इंसान अगर ज़िंदा होता, और ज़िंदा होने के साथ साथ उसके पास वो पावर भी होती जो उसकी एक्टिविटी सेट में, तो है ना, माइनिंग जो धरती ग्रह पर जितनी भी माइनिंग है, और धरती ग्रह पर ही नहीं, अंड मंड जितना भी ब्रह्मांड है, बहुत सारे हैं, मैंने पता नहीं मेरे, मतलब जितना भी क्रिएशन है दुनिया में, जितना भी परसीवेबल क्रिएशन है, मतलब क्योंकि आंखों से तो सिर्फ वही परसीव हो सकता है जो विजिबल रेंज में होता है। बाकी मैंने सुनने में आया कि जो नॉन परसीवेबल होता है वो कंप्यूटर्स वगैरह, मतलब ऐसे कैमरेज बने हुए हैं जो नॉन परसीवेबल, मतलब जो ह्यूमन आई से परसीव नहीं कर सकते, वैसी भी बहुत क्रिएशनें होती हैं, जिसको डार्क मैटर बोल सकते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है, अंधेरा, मतलब जो भी है, फलाना फलाना ढींगना ढींगना। तो जितना भी परसीवेबल क्रिएशन है, तो उसमें माइनिंग की सारी दिक्कत दूर हो जाती, क्योंकि हनुमान भगवान अगर क्या बोलते हैं, फिजिकल फॉर्मेट में अपनी फुल शक्तियों के साथ प्रेजेंट होता, मतलब तो है ना, फिर उससे बोलते कि अपना अपना मतलब डिपॉजिट, टाइप ऑफ डिपॉजिट तो पता कर ही लेते हैं लोग, है ना। तो वैसे गैजेट तो ऑलरेडी है ही। तो क्या कहते हैं हनुमान भगवान को बोलते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द लोकेशन ऑफ डिपॉजिट, अपनी अपना अपना खुद का साइज़ बड़ा छोटा कर लो, और अपनी स्पीड के हिसाब से उस डिपॉजिट तक जाओ, वो डिपॉजिट लेकर आओ, और उस डिपॉजिट को क्रश करके क्या बोलते हैं हमको दो, जिससे कि हम उससे मिनरल्स बेनिफिशिएट कर पाएँ, और जो भी फलाना फलाना ढींगा ढींगा करके कर पाएँ, है ना। डेवलपमेंट के लिए माइनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि बेसिक इंडस्ट्रीज़, धरती ग्रह पर जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती है वो सबसे पहला एग्रीकल्चर, उसके बाद माइनिंग। और क्योंकि क्या, जंगली जानवर, जब इंसान नोमैडिक था, जब इंसान बारबैरिक था, बारबैरिक मतलब आदमखोर था इंसान, है ना, क्योंकि जब कभी न कभी तो क्योंकि आदम जो भी है, फलाना फलाना ढींगा ढींगा, तो उस ज़माने में तो खेती बाड़ी करता नहीं होगा कोई, जो मिलता होगा उसी को खा लेता होगा। फिर धीरे धीरे इंसान में दिमाग बढ़ा, है ना, कैसे बढ़ा, कहीं ना कहीं से आत्माएं आई होंगी, वो पैदा हो गई होंगी उन इंसानों के अंदर, फिर ऐसा इंट्यूशन भी होता है कोई चीज़, तो ऐसे धीरे धीरे करके दिमाग आया होगा, तो खेती बाड़ी चालू करी होगी। फिर खेती बाड़ी चालू करने के बाद थोड़ा टाइम बाद फिर क्या बोलते हैं, माइनिंग भी चालू करी होगी। तो सुनने में ऐसे आया, मेरे को फीलिंग भी ऐसी होती है कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, धरती ग्रह की बेसिक इंडस्ट्रीज़, वो माइनिंग एग्रीकल्चर होती है। फिर बाद में तो फिर मैंने सुना कि बाद में तो रिलीजन भी आया, प्रोस्टिट्यूशन भी आया, और ये सब इंडस्ट्रीज़, है ना। तो जो भी है, तो मैंने कहा कि अगर हनुमान भगवान जिंदा होता, या फिर फिजिकल फॉर्मेट में, और उसकी शक्तियाँ भी होती उसके पास, तो जितनी भी परसिवेबल क्रिएशन है, उसमें माइनिंग का सारा काम क्या बोलते हैं वो संभाल लेता, है ना। क्योंकि साइज़ बड़ा छोटा भी कर लेता है वो अपना डिपॉजिट के हिसाब से, और क्या बोलते हैं हाई स्पीड तो है ही उसकी ना, हवा से चलता है वो। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, वो हवा से चलता है तो स्पेस में वो उड़ पाएगा क्या? मतलब जो काम जैसे धरती ग्रह पे मैंने सुना कि है ना, उत्तराखंड के कोई द्रोणगिरी पर्वत को उठा के वो श्रीलंका ले गया था, है ना। तो मैंने कहा धरती ग्रह पर तो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में उड़ा होगा, पता नहीं कौन से स्फीयर में उड़ा वो, ट्रोपोस्फियर में या फिर स्ट्रेटोस्फियर में वो उड़ के गया। तो वो तो मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं अभी वेद पुराण वगैरह। बट फिर भी तो हवा में चल पाता था वो वैक्यूम में चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि स्पेस में तो वैक्यूम है, ऐसा सुना है मैंने, मैं गया नहीं आज तक। बट मैंने सुना है कि अर्थ से जब बाहर, अर्थ से जब जाती है, क्या बोलते हैं, जब अर्थ से बाहर जाते हैं दूसरे ग्रह पे, या फिर जो अर्थ के फील्ड से बाहर निकलते हैं,
तो धीरे धीरे डेंसिटी कम होती जाती है एयर की। तो स्पेस स्पेस में शायद वैक्यूम है, ऐसा सुना है मैंने। तो वैक्यूम में तो वैसे भी जब हवा में ही इतना तेज उड़ता है तो फिर वैक्यूम में तो फिर ऐसे ही मतलब इनफाइनाइट स्पीड हो जाएगी उसकी। नहीं, जो भी है तो मेरे को पता करके बताना, अगर वैसे किसी को पता पड़े बाई चांस तो बताना मेरे को कि हनुमान भगवान कहीं पे है क्या फिजिकली प्रेजेंट। मतलब मुझे नहीं पता है कि जिंदा है या मर चुका है, या फिर क्योंकि मैंने सुना है कि वो चिरंजीवी हुआ करता था, मतलब हुआ करता है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अगर हनुमान भगवान जिंदा है और जिंदा होने के साथ साथ उसके पावर भी है, तो फिर क्या ना, जैसे मैं क्या है ना, पहले ज़माने में बनिया नहीं था, बट आजकल मैं फुल फ्लैश बनिया चल रहा हूँ। तो क्या है ना, जब बनिया होता है ना तो फिर वो हर चीज़ में पैसा कम खर्च करता है और काम ज़्यादा लेता है। तो मैंने कहा यार, अगर हनुमान भगवान को किसी तरीके, अगर उसकी शक्ति चली गई बाई चांस हनुमान भगवान की, तो हनुमान भगवान की पूजा पाठ करवाएं हैं, तो जिससे कि क्या है ना, शक्ति आ जाए। तो उससे क्या होगा ना, पैसा बच जाएगा बहुत सारा, है ना। जो माइनिंग करने में जो इतना खर्चा होता है, और क्योंकि क्या है, देखो, जो जब चीज़ सस्ती आएगी जब चीज़ सस्ती, जब जो एलिमेंट्स वगैरह जो जितने भी अपने जो भी निकलता है सामान, मतलब समझ में तो आ ही गया होगा। तो जो सस्ता निकल जाएगा तो फिर आराम से क्या बोलते हैं, सस्ती चीज़ें मिलेंगी ना। तो फ्रॉम अ बनियागिरी पॉइंट ऑफ व्यू, बनियाज पॉइंट ऑफ व्यू किया ना, भगवानों से काम करा सकते हैं। भगवानों की अगर शक्ति नहीं है तो भगवानों की शक्ति के लिए भगवानों की पूजा कर सकते हैं। अल्लाह है ना, अल्लाह की पूजा करवा सकते हैं कि अल्लाह हनुमान भगवान को थोड़ी शक्ति दो। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि है ना, अल्लाह जो होता है वो, उसके पास सारी परसीवेबल क्रिएशन का ठेका है। जितना भी परसीवेबल क्रिएशन है उसका सबका ठेका अल्लाह के पास है, ठीक है। तो क्योंकि क्या है ना, हिंदुओं ने तो फिर, अब हिंदू तो औकात पे आ गए, विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु, विष्णु 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 परम परम परम, है ना। ऐसे शिव में भी कोई, वो एक दशरथ भाई पटेल करके लौंडा है, बुड्ढा, गुजरात में, वो है ना शिव महाशिव, अनंत कोटि शिव, अनंत कोटि, ये फलाना फलाना ढींगना ढींगना। तो क्या है ना, जो भी है, तो अल्लाह से इबादत की जाए, जिससे कि हनुमान भगवान को उसकी अगर प्रेजेंट है, या फिर पैदा करो उसको, है जो भी है मतलब। तो उससे क्या होगा ना, पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो क्या है, पैसा यूज़ कर पाएंगे दूसरी जगह। वैसे तो क्या है, पैसा बहुत है हिंदुस्तान के पास। सुनने में आया कि बहुत सारा पैसा स्विट्ज़रलैंड की बैंक्स में पड़ा हुआ है। तो वो पैसा तो क्या इंडिया आ नहीं पाएगा, क्योंकि उस पैसे को इंडिया लाने के लिए तो उच्च कोटि के इंसानों को पॉलिटिक्स में एंटर करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अभी जो हैं वो तो नीच जात के हैं, तो वो तो क्या बिना मरे उनको समझ में आएगा नहीं। तो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी लाएँ जिससे कि क्या कहते हैं, पैसा बच जाए। कि पैसा बच जाएगा तो फिर पैसा काम आएगा, और पैसा काम आएगा तो इंसान खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो फिर क्या है ना, मेरे को अच्छा लगता है खुश रहना, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ दूसरे भी खुश रहें। तो जो भी है, गुड नाइट।